नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट आपने किया है, तो क्या आगे कोई स्कोप अच्छा दिख रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में रहना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए? तो आपके पूरे पाम में सिर्फ एक ही इशू है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की है। क्योंकि अगर आप सारे लाइनों को एक बार बारीकी से देखेंगे तो आप खुद ही ये देख पाएंगे कि कोई भी लाइन कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन है, ये हमारे लर्निंग स्किल्स को, हमारे हेल्थ को, हमारे वर्क मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। ये भी रुक के यहाँ पर चल रहा है। जो लक लाइन है उसमें आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन पे आने के पहले एक बार ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक लिया, फिर उसके बाद हार्ट लाइन पर आकर के हल्का सा ब्रेक ले रही है। इसके अलावा अगर आप सूर्य रेखा के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ भी रेखाएं रुक रुक करके एक प्रकार से चल रही हैं। माइंड लाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन आकर के आपको माइंड लाइन के ऊपर काट करके जा रही है। तो ये सब इन सारी चीज़ों को दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं सेंसिटिव पर्सनैलिटी के हैं और बहुत जल्दी आपका माइंड डाइवर्ट होता है, जिसके कारण कंसंट्रेशन इश्यूज यानी कंसंट्रेशन में कमी होती है। इसीलिए काम तो कोई भी इजीली शुरू आपका हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग हो पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कभी दिमाग आपको मना कर देगा या आप कोई ना कोई मेजर डिसीजंस में चेंजेस अपने लाइफ में कर लेंगे। नहीं तो इमोशनली इन्फ्लुएंस होकर के या इमोशनली अनसेटिस्फाइड या डिस्टर्ब होकर के भी कोई ना कोई आप निर्णय लेंगे और बदलेंगे। तो इस प्रकार की जब लक लाइन रुक करके चलती है तो करियर में, पोजीशन एंड अथॉरिटी में एंड वर्क मैनेजमेंट में, इन सारी चीज़ों में चेंजेस होने की संपूर्ण संभावनाएं निर्मित होती है। अब इसका रिलेशन आपके प्रश्न से कैसे बैठ रहा है कि जब भी इस प्रकार के जो है साइंस हमको देखने को मिलते हैं, लाइंस देखने को मिलते हैं जिसमें रेखाएं रुक कर चल रही हो या फिर क्रॉसेस के साइन हो, तो सबसे पहले आपको अपने एम को, फोकस को बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहिए। डेडिकेशन अपने तरफ से 100% एफर्ट्स जो है लगाना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग, और कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहना चाहिए। तब जाकर के किसी भी चीज़ में आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन या सक्सेस मिल पाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपका प्रश्न ये भी था कि अगर यूपीएससी नहीं तो कौन सा गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो प्राइवेट जॉब कौन सा? तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ में चल जाइए, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि वहाँ से भी माइंड डाइवर्ट होगा, वहाँ से भी आप कहीं ना कहीं चेंजेस यहाँ पर प्रेफर करना चाहेंगे। तो सबसे मेन बात है गवर्नमेंट जॉब या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ के लिए सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना। सूर्य पर जब क्रॉस का साइन होता है तो ऐसा लगता है कि जो नॉलेज गेन किया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में ज्ञान अच्छा रहता है, क्योंकि आपके हथेली में जुपिटर स्ट्रांग है तो वो नॉलेज अच्छा दे रहे हैं, एकेडमिक गेन्स, वैल्यूज़ या स्कोर्स भी अच्छे होते हैं। परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए या सरकार से लाभ पाने के लिए सूर्य का मजबूत होना ज़रूरी होता है। तो क्रॉस का साइन यहाँ पर सिर्फ सरकारी नौकरी में बाधा नहीं, बल्कि पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद की स्थिति और अपनों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होना, और एक प्रकार से किसी काम में प्रॉपरली मन न लगना या टिक ना पाना। कई मरतबा मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन क्रेडिट या एक्सपेक्टेड गेन से वैल्यूज़ नहीं मिल पाता है, इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए। सन रेमेडी करने से ये रहेगा कि लाइफ में सबसे पहला तो क्रेडिट मिलना शुरू होगा, जो भी मेहनत हो रही है उसका नतीजा आना शुरू होगा, फोकस बढ़ना शुरू होगा, डेडिकेशन बढ़ना शुरू होगा, सारे रिलेशंस बहुत स्मूथली रन होते हुए दिखाई देंगे और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। जब आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका फोकस या कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली सुधरेगा। तो मरकरी लाइन से लेकर के लक लाइन और सन लाइन से लेकर के आपकी माइंड लाइन, सारी की सारी बहुत स्मूथली रिएक्ट करेगी। आप सेंसिटिव पर्सनैलिटी के लिए इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि आपकी जो फिंगर की लेंथ है वो लॉन्ग है और पाम का जो साइज़ है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में है। तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं वाटर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली व्यक्ति को यहाँ पर इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और मूडी, सेंटिमेंटल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और मूड स्विंग्स जैसे इश्यूज को यहाँ पर यह क्रिएट करता है। इम्पेशेंट कहना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग फिंगर जब होती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी देती है, लेकिन इम्पेशेंट इसलिए कि बहुत जल्दी छोटी मोटी इवेंट्स के रिगार्डिंग भी डिसीजंस ले लेते हैं या फिर अजम्पशन लगा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा काम करना चाहिए या रेगुलर बेस्ड थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता में, आपके दिनचर्या में सुखद जो है परिवर्तन देखने को मिले और उसका सीधा असर आपके जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस में हो और 100% आपको यूपीएससी जो है क्रैक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तब जब आपका सूर्य एट द एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देना शुरू कर दे। सिर्फ सूर्य ही अच्छा हो गया, सारी के सारी रेखाएं या सारे के सारे ग्रह के रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव
पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ सूर्य सरकार का ही कारक नहीं है, यहाँ पर हमारे जॉब का, वेल्थ का, रेगुलर बेस्ड इनकम का भी कारक है। तो ये जैसे ही अच्छा होता है तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारा एक प्रकार से रिस्पेक्ट है, जो पावर पोजीशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमको मिलने में फिर दिक्कत नहीं आती हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद बात करें आपके मैरिड लाइफ के विषय में, तो आपकी जो यूनियन लाइन की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, ये यहाँ पर जो अवेलेबल स्ट्रांगली हो रही है वो अराउंड 29 के आसपास में हो रही है। और अगर हम आपकी लाइफ लाइन से भी कंफर्म करें तो 29 के एज में बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, और इसके निकलते से ही लाइफ लाइन में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो गया, जिसके तहत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ना शुरू होता है। यानी ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि आपकी स्पाउस आपके लिए लक्की रहेंगे, और 29 के एज से कंटिन्यूस ग्रोथ रहेगा, और बैक सपोर्ट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आ रहा है। तो 29 का एज ऐसा रहेगा या उसके बाद का समय ऐसा रहेगा कि स्पाउस का या दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिससे लाइफ बहुत बेटर होगी। क्योंकि अगर आप एक नज़र डालें बारीकी से तो 29 के पहले तक का लाइफ लाइन देखिए, आइलैंड के मल्टीपल फॉर्मेशंस हैं, और 29 के बाद का लाइफ देखिए, पूरी स्मूथ लाइफ लाइन यहाँ चल रही है। तो पार्टनर का रोल लाइफ में आपके बड़ा रहने वाला है। वैसे भी जब जुपिटर किसी का डेवलप्ड या अच्छा होता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज के बहुत प्रोमिनेंट साइंस ये होते हैं। इसी कारण से आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, और अरेंज मैरिज होने की ही संपूर्ण संभावना आपकी हथेली में है। फाइनेंशियल रूप से किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है यशस्वियों का पहले से ही निर्माण हो चुका है, और ये बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। प्लस यहाँ पर भी हम देखें तो जो लक लाइन है वो रुकी ज़रूर है, लेकिन कहीं भी यहाँ पर एकदम ख़त्म नहीं हुई है, कंटिन्यूसली ये रुक रुक करके ही सही लेकिन चल रही है, और मरकरी लाइन भी सपोर्ट में है। तो मनी ट्रायंगल का तकरीबन फॉर्मेशन हो पा रहा है, तो ये भी पैसा अच्छा देता है, इवन सेविंग्स भी अच्छी देता है। तो इसीलिए फाइनेंशियली रूप से किसी बात को लेकर के टेंस्ड होने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अंतर्गत। देख सकते हैं कि फिंगर क्लेन जब पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग होती है तो ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, और स्टेप बाय स्टेप काम करने की गतिविधि होती है। शॉर्टकट बहुत कम ही अपनाते हैं। आप जैसे जहाँ तक प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके डिसीजन लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और एक प्रकार से आधे ज्ञान के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं होता है। छोटी छोटी बातों की भी बारीक परख रखते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर जब भी इस प्रकार से थोड़ी बहुत भी शॉर्ट होती है तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर देती है, जैसे स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना। लेकिन जैसा हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ या बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, और ऊपर से मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है, मरकरी लाइन भी दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्किलफुल पर्सनैलिटी, गुड लर्निंग कैपेबिलिटी और गुड मैनेजमेंट ये देगा। गुड मैनेजमेंट तब देगा जब सूर्य आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो कमिटमेंट जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे आपके फुलफिल हो जाएंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के कारण दूसरों को लग सकता है कि आप थोड़े ईगोइस्टिक हैं, लेकिन कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने लाइफ में, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग कहीं सेक्रीफाइस आप नहीं कर सकते। दूसरा, ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है, इसलिए टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ में आपके जाने के चांसेस यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देने लग रहे हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब भी सैटर्न की तरफ होता है, आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, और थोड़ा लोगों में रहना, भीड़ में रहना या इवेंट्स में जाना कहीं ना कहीं इस कारण पसंद करते हैं। जब भी थर्ड फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ आता है या सैटर्न का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ जाता है, तो इस कंडीशन में क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाता है। जैसे फर्स्ट फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेकिंग नेचर क्रिएट करती है, वैसे इस प्रकार की थर्ड फिंगर थोड़ा सा बहुमुखी किस्म का व्यक्तित्व देती है। इसके अलावा यहाँ देखें फिंगर के ऊपर हम, तो फिंगर के ऊपर देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी बढ़िया है, तो यह फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे रही है। लेकिन वहीं यहाँ पर आड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी थोड़ी सी ज़्यादा है, जो बार बार रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद एवं दूरियों को दर्शाता है। तो ये 29 के इस तक रहेगा। इसके बाद में कुछ ऐसा इशू नहीं रहने वाला है, क्योंकि लाइफ में परमानेंट सपोर्ट सिस्टम या परमानेंट लोग जेन्युइनली आपकी केयर करने, आपसे अटैच रहने आएंगे। जो फिंगर के नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। और इस कंडीशन में खुद के द्वारा लिए गए डिसीजन में डाउट भी बहुत होता है, बार बार रीचेक करने की आदत होती है। इतना एनालिसिस करने के बाद भी इस प्रकार की युति इसलिए हो रही है क्योंकि सूर्य पर क्रॉस है, क्योंकि वो बार बार भय दे देता है कि जो कर रहे हो ठीक है नहीं।
फेलेंजस और इंटरनल मार्स में इंटरनल मार्स बहुत ज़्यादा दब रहा है, मांसल कम है उसमें, तो शारीरिक गठन मजबूत आपका दिख सकता है लेकिन आंतरिक रूप से बहुत मजबूती दिख नहीं रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर आपकी कम दिखाई पड़ रही है। इसीलिए अपने फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत खान पान के साथ साथ दिनचर्या के ऊपर विशेषकर ध्यान रखें, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों को अपने लाइफ में परमानेंटली इन्वॉल्व करें। क्योंकि जब भी मरकरी लाइन भी टूटती है तो ये पेट संबंधी विषयों को लेकर के भी थोड़ा सा तकलीफ देने का इंडिकेशन देता है। तो फिजिकल फिटनेस में जब आप थोड़ा पसीना बहाएंगे तो ऑटोमेटिकली मंगल स्ट्रांग होगा, तो कोई भी फिर मेजर या माइनर इश्यूज आपको नहीं आ पाएगी हेल्थ के रिगार्डिंग। थंब का साइज देखा जाए तो नॉर्मल है। इस प्रकार का थंब थोड़ा सा ज़िद्दी बनाता है, क्योंकि जहाँ मांसल है वहाँ पर, जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल अच्छा है। दूसरा, थोड़ा सा आपका थंब टी यहाँ पर थिन और टाइनी भी हो गया है, तो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर भी होते हैं, सामने वाले को जीतने देते हैं ऐसे कंडीशन में, लेकिन अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिराते नहीं हैं। यव कचिन इंट्यूशंस बहुत अच्छे दे देता है तब जब पूजा पाठ जैसे कार्यों में इंगेज रहें। अदरवाइज इस कंडीशन में अगर स्पिरिचुअल ज़्यादा एक्टिव ना हो सके या अपने आपको समय नहीं दिया, अंतर्मुखी ना हुए, तो कहीं ना कहीं फिर ये हल्का सा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या कॉन्फिडेंस में कमी देता है। यव के चिन्ह की एक अच्छी बात ये भी होती है कि आलीशान घर का सुख भोग पाने की युति रहती है, और ये इंडिकेशन आपको मैरिज के बाद आएगा। जब भी फर्स्ट फ्रेंच पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हो तो ये हाइपरटेंशन वरीज की निशानी होती है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने विचारने या छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तब जाके इससे साइंस आते। तो आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा टेंशन फ्री या फ्रीली होकर के वर्क करने की टेंडेंसी रखनी चाहिए। आप देखेंगे कि वास्तव में आपके काम बहुत सरलता से, बहुत स्मूथली बन भी पा रहे हैं। आपका शुक्र हथेली में बहुत एक्टिव है, तो लग्जरीज, कंफर्ट्स की चाहत और यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें और साफ सफाई जैसा वातावरण बहुत पसंद आता है। चंद्र भी इवन डेवलप्ड अच्छा है, जो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी या किसी न किसी प्रकार के कलात्मक गतिविधि को दर्शाता है। ये कारक है आपके मन का, और यहाँ पर जब क्रॉसेस का साइन होता है तो ये अननेसेसरीली फियर और अनवांटेड टेंशन, प्रेशर, एनजाइटी और रेस्टलेसनेस का कारक हो जाता है। इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। इस कारण भी आपका मन जो है बहुत ज़्यादा विचलित पाया जाता है। ये दोनों एरिया एक्टिव है और जुपिटर सबसे अच्छा एक्टिव है। इन दोनों के कंपैरिजन से भी देखा जाए तो जुपिटर अच्छे पोजीशन में भी है, क्योंकि वहाँ साइंस अच्छे हैं। जुपिटर पे जब भी इस प्रकार की आड़ी रेखाएं अधिक जाती है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है, लेकिन इसका जो जेन्युइन अगर इंडिकेशन है तो वो यही होता है कि आप जैसे जातक धार्मिक होते हैं, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ती है, सभी प्रकार के धर्मों को एक समान सम्मान देने वाले होते हैं। इस कंडीशन में दयालु, कृपालु, सिंपैथेटिकल नेचर इन अप्रोच, हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होता है। पेट लवर, एनिमल लवर, सोशल वर्कर होते हैं, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन और ज़्यादा इंक्रीज तब होते हैं जब आप अपने कुल देवी देवता की यहाँ पर आराधना करें और जितने भी संस्कार आपके घर परिवार में चलते आ रहे हैं उसको आगे भी बढ़ाते हैं। इसलिए बच्चे भी बहुत लायक या संस्कारी निकलते हैं। इस प्रकार की आड़ी रेखा 99% केस में सक्सेसफुल अरेंज मैरिज को ही इंडिकेट करता है। दूसरी बात है आपके हथेली में प्रोग्रेस लाइन। इस प्रकार की जब भी प्रोग्रेस लाइन होती है, माइंड लाइन से निकले या लाइफ लाइन से, ये सारे के सारे जो है मेजर आपके जो डिज़ायर या एम्बिशंस रहेंगे लाइफ में, यानी वैलिड डिज़ायर एंड एम्बिशंस, वो सारे के सारे फुलफिल होंगे। यानी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति इस कंडीशन में 100% होती है, क्योंकि रेगुलर एफर्ट्स उसके रिगार्डिंग लगाते रहते हैं। अब जैसे कुछ रेखाएं, अनदर लाइन्स यहाँ पर आकर हल्की हल्की सी इस रेखा को काट रही है, इसलिए कई मरतबा ये जो है कॉन्फिडेंस उतना अच्छा दे नहीं पाता या उतना एम्बिशन के रिगार्डिंग काम नहीं कर पाती, इसीलिए भी हथेली में अधिकतर रेखाएं रुक रुक करके चल रही है। लेकिन इसका रीज़न इसको नहीं कहेंगे, इसका रीज़न सिर्फ सूर्य ही है। आप सूर्य को ठीक करिए, आपकी अधिकतर चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जुपिटर जब डेवलप्ड हो तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा मिल पाता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा हो पाता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का यह इंपॉर्टेंट साइन होता है। सैटर्न माउंट पर जब भी हार्ट लाइन से कोई रेखा निकलती है तो इस कंडीशन में यह यहाँ पर आपको ट्रस्ट वर्दी टाइप का नेचर क्रिएट करके देती है। यानी आप जैसे जातक के ऊपर कोई भी आंख बंद कर भरोसा कर सकता है, क्योंकि आप जैसे जातकों में झूठ, फरेब या दिखावटीपन जैसी चीज़ें होती ही नहीं है।
बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व यह उत्पन्न करता है और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। अब यहाँ पर अधिक रेखा हो तो अधिक चीज़ों को पाने की चाहत एक ही समय पर होती है, तो ये भी एक रीज़न है फोकस में कमी होने का। तो एक समय पर एक ही काम करें, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। मेजर लक लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी लक लाइन की स्थिति अराउंड 36 के एज तक बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि उस समय तक कंसिस्टेंटली ये लाइन चल रही है, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है। मरकरी लाइन इसमें से निकल के जा रही है, जो एक प्रकार से स्किलफुल पर्सनैलिटी को और अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती दिखाई दे रही है, जो अराउंड आपको कर पाएगी 29 में, 32 और 3 में। यानी इन समय पे आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा पोजीशन या अथॉरिटी मिल पाएगा या अपॉर्चुनिटीज़ आ पाएगी। 36 के बाद में यहाँ पर एक राहु की रेखा काट के गई, और ये राहु की रेखा अननेसेसरीली एक्सपेंसेस या फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल को इंडिकेट कर रही है। 36 के बाद में फिर रेखा ने उस प्रकार की रफ्तार पकड़ी नहीं है। और वैसे भी सूर्य का जो मेजर जो रिस्पॉन्स आता है वो 36 से लेकर के 48 के मिड में ही आता है। इसीलिए अगर आप अभी से इसके ऊपर काम करें, ठीक कर लें, तो ये जो आने वाला जो जीवन हमको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा और अभी से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी आपकी उम्र अराउंड 27 के आसपास में है, और अभी क्या हो रहा है कि इसमें हल्का सा बहुत छोटा सा आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो अभी तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे, जॉब में ज़्यादा ग्रोथ होगी भी नहीं, इसलिए आप अभी समय खुद पर या स्टडीज़ के ऊपर दीजिए। इस प्रकार की जो मरकरी लाइन निकलती है ये अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इसलिए इंक्रीज करती है क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो स्किल्स आया है या जो नॉलेज आया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। तो इसीलिए यह इंडिकेशन बहुत अच्छे हैं आपके सक्सेस के लिए, या सक्सेस होने के जो चांसेस है उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो कुछ मल्टीपल्स छोटी छोटी रेखाएं देखेंगे, ये टेम्परेरी डिज़ायर्स को या टेम्परेरी इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है। बीच की इस रेखा को कहते हैं विद्या रेखा, और विद्या रेखा का तात्पर्य होता है कि आप जैसे जहाँ तक नॉलेज बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी डिग्रियां हाथ में हो, लेकिन ज्ञान हर विषय को लेकर के पर्याप्त होता है कि जिसमें दूसरों को सजेशन या एडवाइस बहुत अच्छी दे पा सकें, और आपकी एडवाइस से दूसरों को बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। इसलिए अधिकतर मामलों में ऐसे ज़्यादा कंसल्टेंसी, मीडिएटर या फिर एडवाइजरी में पाए जाते हैं। सूर्य के ऊपर देखेंगे तो सूर्य के ऊपर क्रॉस से पहले तो ये जो मल्टीपस लाइन है यही अपना बहुत नेगेटिव रिस्पांस दे रही है, क्योंकि ये मल्टीपस लाइन क्या करती है, मल्टीटास्किंग नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है। अब सूर्य की किरणें इतनी सारी रेखाओं में जब विभाजित हो जाएगी तो डेफिनेटली फोकस में आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा कमी आएगी। इसीलिए एक सिंगल लाइन ग्रेटेस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का कारक होता है, क्योंकि ऐसे जहाँ तक अपने किसी भी एक फील्ड में बहुत ऊपर पहुंच पाते हैं। और जब मल्टीपल्स लाइन हो यानी हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना और कोई भी काम इस कारण से पूरा ना होना। तो यहाँ पर पहले ही ये एक इशू दे रहा, ऊपर से क्रॉस भी आ गया, तो मन बहुत जल्दी ऊब जाना किसी भी चीज़ से, बार बार जो है मन विचलित होना। लेकिन आपकी सूर्य रेखा में एक बहुत अच्छी बात स्टार्टिंग से ही देखने को ये मिल रही है कि इसने अंत में बायफोर्क का साइन भी लिया और यशस्वी योग भी बनाया है। इस प्रकार के चिन्ह सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का साइन होता है, और ये बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। पैसा देकर के अधिकतर काम कराते हैं, नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, बहुत रॉयलिस्टिक टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल होते हुए देखने को फिर मिलती है। तो सेकेंड हाफ बहुत अच्छा दिख रहा है, फिर सूर्य एट द एंड रिस्पॉन्स अच्छा करता दिख रहा है। थोड़ा इनिशियल लेवल पे इसको मैनेज करना ज़रूरी है, बाकी आगे चल के ये रिस्पॉन्स अच्छा करेगा। जो व्यक्ति वास्तव में बहुत ज़्यादा कैपेबल पर्सनैलिटी के होते हैं, जिनको वास्तव में ग्रेट सक्सेस मिलनी चाहिए, तब जाके ऐसे साइंस आ जाते हैं, या ईश्वरीय कृपा अनुकंपा के अतिरिक्त भी आते हैं। मरकरी माउंट से जितनी भी रेखाएं सूर्य की तरफ झुकती हैं, इस प्रकार से जाती हैं, ये थोड़ा हास्य कवि या मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न करने लगता है। वहीं जब मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन हो तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकर वो अपने बातों से कन्विंस करने जैसी अच्छी योग्यता को भी दर्शाता है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का यह कारक होता है। हृदय रेखा में जब नीचे की तरफ देखा जाए तो माता पिता के अच्छे सेवक होते हुए देखने को मिलते हैं, और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का यह साइन होता है जब गोपूछ की आकृति होती है। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके जुपिटर से कंजंक्ट है, जो इमोशनल बेस्ड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। और इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना, जल्दी ट्रस्ट करना, निर्जीव वस्तुओं से भी जल्दी लगाव होना, दूसरों को जल्दी माफ़ कर आगे बढ़ने जैसी युवती को भी दर्शाता है। छोटी छोटी रेखाएं जो नीचे आ रही है हल्का सा इमोशनल सेटबैक दे सकती है। ब्लाइंड ट्रस्ट करने से या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा किसी पर करने से बचना चाहिए।
माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट चलती है तो बचपन से सारी जिद पूरी होती है या फिर इंडिपेंडेंटली सारे डिसीजंस लेते हैं। ऊपर से जुपिटर इतना जब स्ट्रांग हो तो किसी से मदद मांगने में शर्म आती है या किसी के सामने मदद मांग ही नहीं सकते, खुद जा कर के चीज़ें ठीक कर लेंगे, खुद जा कर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेंगे, लेकिन किसी से हेल्प इस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली नहीं मांगते हैं। अब अगर हम माइंड लाइन के बिहाव पे देखें तो ये माइंड लाइन हो गई है पूरी ज़िद्दी। ज़िद होना ठीक होता है एक लेवल तक, लेकिन जब लक लाइन माइंड लाइन पर रुके तो ज़िद पर हमेशा काम नहीं करना चाहिए। एडवाइस ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जो उस क्षेत्र का बहुत टॉप पोजीशन में हो या उस क्षेत्र में उसके राजा हो, महाराजा हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उससे बड़ा व्यक्ति कोई ना हो किसी भी क्षेत्र में। अब जैसे आपको एडवाइस यूपीएससी की किसी के से लेनी हो तो जो व्यक्ति यूपीएससी कितने दफ़ा क्लियर कर चुका हो, कोचिंग दे रहा हो, उससे अच्छी एडवाइस कौन दे सकता है आपको, क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा माहिर रहा है। वैसे ही अगर आपको एडवाइस चाहिए भी तो ऐसे ही किसी का लीजिएगा, नहीं तो जुपिटर अच्छा है तो माता पिता या गुरुजन का लीजिएगा। जुपिटर जब अच्छा होता है तो शिव जी की कृपा बहुत अच्छी बरसती है, लेकिन चंद्र डिस्टर्ब है तो शिव जी की ही रेमेडीज से इसको भी ठीक किया जाएगा। वापिस आते हैं माइंड लाइन के ऊपर। तो माइंड लाइन के ऊपर देख सकते हैं कि बहुत सारी जो ये छोटी छोटी रेखाएं हैं ये सब राहु की रेखाएं होती है जो बहुत सारे डिज़ायर्स को क्रिएट करती है और इल्यूजन क्रिएट करती है। होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, अजम्पशन कुछ और होता है। इस कंडीशन में हमेशा ओवर एम्बिशियस से बनाता है। ओवर थिंकिंग, ओवर एम्बिशन, ओवर कॉन्फिडेंस, इन तीनों चीज़ों से बचना चाहिए। एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। चीज़ों को देख ईजिली इन्फ्लुएंस होने की योग्यता ऐसा राहु देता है, नहीं होना है। इसके लिए शिव जी का ही आराधना करना है। इन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। माइंड लाइन हल्के से डिक्लाइन हो जो डीप थिंकर बनाता है। मंगल का एट द एंड सपोर्ट आ रहा है जो करेज या हिम्मत को बढ़ा रहा है। माइंड लाइन लॉन्ग है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता और कंपटीशन क्रैक करने की योग्यता इस प्रकार का माइंड लाइन देता है। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो आइलैंड के फॉर्मेशंस हैं ये यहाँ पर अवेलेबल जो होना शुरू हुए हैं ये अराउंड 27 के आसपास से हुए हैं और 27 से लेकर के ये अवेलेबल अप्रॉक्सीमेटली 32 के आसपास तक है। और इसका जो मेजर जो एक प्रकार से इवेंट है वो 28 के एज में आ सकता है। हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल आपको 28 में फेस करना पड़ सकता है। ये चीज़ ना करना पड़े इसलिए मंगल के रिगार्डिंग सजेशन अभी दिया गया है, उसके ऊपर काम करिए। उसका कंटिन्यूस ग्रोथ आपकी लाइफ में रहेगी क्योंकि इन सारी रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और उम्र 23 में 25 में आपने खुद के दम पर अच्छा ग्रोथ भी या अपना डिज़ायर भी कंप्लीट किया है, अपने आप को प्रूफ भी किया है, तो इसीलिए आगे चल के और अच्छा प्रूफ कर पाएंगे और लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर आपकी आगे चल के होने वाली है। शुक्र से कनेक्शन होने के कारण मक्खन जीवन होता है, बहुत स्मूथ लाइफ चलते हुए देखने को मिलती है। शुक्र को जैसे हमने अच्छा पाया तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइंस नहीं है, सीधी खड़ी रेखा ठीक है, अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। केतु का पोजीशन यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है, बायफोर्क का साइन ये ठीक होता है। शुक्र की तरफ झुकने वाली रेखा थोड़ी वियालाइसा व्या होती है जो एक प्रकार के एडिक्शन दे सकती है या पेट संबंधी तकलीफ परेशानी दे सकती है। चंद्र का रेमेडी करने से ये सारे इश्यूज खत्म होंगे। मन विचलित होने से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के शुभ समाचार आना शुरू होगा और मन में स्थिरता और माता से भी अच्छा लगाव या स्नेह और सारे रिलेशंस अच्छे से मेंटेन होना भी शुरू होंगे। और वहीं हम बात करें लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर भी माइंड लाइन लॉन्ग है, तो आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंसी, स्मार्टनेस, सारी चीज़ें बहुत सही हैं। तो मेंटल लेवल पे कोई भी कमी, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने या सक्सेसफुल होने में कमी के रिगार्डिंग नहीं है। अगेन सूर्य पर क्रॉसेस है, सूर्य को ठीक करना जरूरी है क्योंकि पेंडिंग कर्मा है, अदरवाइज सारे कॉम्बिनेशन सब आपके हित में ही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।